कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन स्वागत करती हूं आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्लासेस में। आज की क्लास अब सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को रूट वर्ड्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? ऑल अबाउट पर्सनैलिटीज। ठीक है, आज के सेशन में हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अक्सर हम सोचते होंगे कि दुनिया में सिर्फ दो ही तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, लेकिन इस सेशन में हम इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप्स की पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ेंगे और इन सभी पर्सनैलिटीज को हम उनके रूट वर्ड्स के थ्रू याद करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी वर्ड आपको रटना ना पड़े। ठीक, तो चलिए हम अपनी इस इंटरेस्टिंग सी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा पहला रूट वर्ड है ईगो। ठीक है, आज का हमारा पहला रूट वर्ड है ईगो। ईगो रूट वर्ड का मतलब होता है आई, सेल्फ, मैं। तो आज के बाद कहीं भी अगर आपको ईगो वर्ड दिखा हुआ मिले तो आपको समझ आना है कि ये जरूर आई से रिलेटेड होगा, सेल्फ, मैं से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ईगो रूट वर्ड से हमारे पास दो तरह की पर्सनैलिटीज हैं, ईगोइस्ट और दूसरी है ईगोटिस्ट। ठीक है, जो ईगोइस्ट पर्सनैलिटी है ये वो पर्सनैलिटी होती है या ये वो लोग होते हैं जो हर चीज में यह देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। ठीक है, जो हमेशा हर चीज में अपना स्वार्थ देखते हैं। ठीक है, ईगो रूट वर्ड का मतलब आई होता है ना, तो जो ईगोइस्ट लोग होते हैं वो हमेशा आई के अराउंड ही घूमते रहते हैं। ये हमेशा हर चीज में यही देखते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है, मी फर्स्ट, व्हाट इज इन इट फॉर मी, कि इसमें मेरे लिए क्या है, अपना स्वार्थ देखते हैं लोग। ठीक, ईगोइस्ट पर्सनैलिटी समझ में आई। सेकंड पर्सनैलिटी है ईगोटिस्ट। ठीक, ये इसके भी थोड़ा ऊपर लेवल की पर्सनैलिटी होती है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में दूसरों से बातें करते रहते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो अपनी ही बातें, अपनी ही डींगे हाँकते रहते हैं दूसरों के सामने। ठीक है, तो ईगोटिस्ट पर्सनैलिटी के वो लोग जो पहले तो आपके सामने ना किसी काम की बड़ी तारीफ करेंगे। ठीक है, किसी काम की आपके सामने तारीफ करते रहेंगे और लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आपको पता है कि ये काम किसने किया, और आप पूछोगे किसने किया, तो फिर आपको लास्ट में बोलेंगे कि मैंने किया है ये काम। ठीक है, फिर आप सोचोगे कि ये तो इनडायरेक्टली इतनी देर से अपनी ही तारीफ करते जा रहा था। ठीक, तो ईगोटिस्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपने अचीवमेंट्स के बारे में दूसरों से बातें करती रहती है। ठीक है, इसमें जो टी वर्ड है ना, इससे आप याद रख सकते हो, टी मतलब टॉक। तो ईगोटिस्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों के सामने अपनी ही बातें करते रहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी की ओर। नेक्स्ट हमारी जो पर्सनैलिटी है वो है एल्ट्रिस्ट। ठीक है, एल्ट्रिस्ट, जो रूट वर्ड एल्टर है इसका मतलब होता है अदर, और कहीं भी अगर आपको सफिक्स आईएसटी लिखा हुआ मिले ना तो उसका मतलब होता है वो पर्सन, कि वो पर्सन जो ऐसा है। तो एल्ट्रिस्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो अपने से पहले दूसरों को रखती है। ठीक है, अदर, जो अपने से पहले अदर्स को रखती है। ठीक है, एल्ट्रिस्ट पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, ये अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। ठीक, हिंदी में अगर कहें एल्ट्रिस्ट पर्सनैलिटी तो परोपकारी पर्सनैलिटी। ठीक है, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी होती है ये। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पर्सनैलिटी की ओर। ठीक, ये तीन तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। जो रूट वर्ड है वर्टो। ठीक है, रूट वर्ड वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। टू टर्न मतलब इसमें हम वर्टो मतलब टू टर्न, मतलब इन छह लोग जो तीन है ना, इनकी पर्सनैलिटी किस ओर पलटती है। ठीक है, इंट्रो रूट वर्ड का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, इनसाइड, जो इंट्रो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है इनसाइड। तो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के लोग वो लोग होते हैं जो दूसरों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। ठीक है, जो हमेशा अपने आप में खोए रहते हैं। ठीक है, किसी के साथ ज्यादा बात भी नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो दूसरों के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती है। ठीक,
नेक्स्ट जो है एक्सट्रोवर्ट, जो रूट वर्ड है ना एक्स, इसका मतलब ही क्या होता है आउटसाइड, बाहर। इससे रिलेटेड आपने और भी कई वर्ड पढ़े होंगे, जैसे साइंस में आपने पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती थी, वो रिएक्शन जिनमें हीट बाहर निकलती है। तो यहां भी एक्स का मतलब क्या है, बाहर। ठीक है, जहां एग्जिट आपने कहीं लिखा देखा होगा, एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर का दरवाजा ना, बाहर जाने वाला। तो एक्स जो रूट वर्ड है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, बाहर होता है। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो बाहर के लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद करती है। ठीक है, जिनको पार्टी करना, इंजॉय करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, आप चुपचाप से बैठे हो, अचानक से आपके पास इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग आते हैं और आपसे बोलते हैं कि और बताओ कैसे हो, मतलब आपको जानते भी नहीं है फिर भी आपसे ऐसी बात करने लग जाते हैं आके। ठीक है, तो ये वो पर्सनैलिटी होती है जो दूसरों के साथ बात करना, दूसरों के साथ घुलना मिलना इनको बहुत पसंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पर्सनैलिटी है एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी। ठीक, एम्बी रूट वर्ड का मतलब ही बोथ होता है, दोनों। ठीक है, एम्बी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है, बोथ, यानी कि दोनों। ठीक है, आपने यहाँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक वर्ड पढ़ा होगा, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस कौन होते हैं, वो लोग जो दोनों हाथों से लिखते हैं। ठीक है, तो एम्बी रूट वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बोथ। तो एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी क्या होगी, जिनमें इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, जो ना तो ज्यादा ऐसे भी नहीं है कि ऐसे किसी से भी बात करने लग जाएंगे आके, और ना ही इतने इंट्रोवर्ट भी नहीं है कि अपने आप में खोए रहते हैं। जैसे आप पहले चुपचाप बैठे हो अगर, और दूसरा पर्सन आपके पास आता है और आपके साथ वो बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, आप पहले बात शुरू नहीं कर रहे हो, लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो आपके साथ अगर बात करना शुरू कर देता है तो आप भी कंफर्टेबली उसके साथ बात करना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो एम्बीवर्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जिनमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सन होता है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है ये पर्सनैलिटी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सनैलिटी की ओर। नेक्स्ट जो हमारी पर्सनैलिटी है, ठीक, मिजंथ्रो, मीजोगाइनिस्ट और मीजोगैमिस्ट। जो रूट वर्ड है मिजन, MISEIN, इसका मतलब क्या होता है, हेट। क्या होता है इसका मतलब, हेट। ठीक है, मिजन रूट वर्ड का मतलब होता है टू हेट, और जो एंथ्रो, जो वर्ड है एंथ्रो, ठीक है, इसका मतलब होता है मैनकाइंड। ठीक है, मिजन मतलब हेट और एंथ्रो मतलब मैनकाइंड। तो मिजन थ्रो कौन से लोग हो गए, कौन सी पर्सनैलिटी होगी, वो पर्सनैलिटी जो कि मैनकाइंड से नफरत करती है। ठीक है, मिजन थ्रो वो पर्सनैलिटी होती है जो मैनकाइंड से नफरत करती है। ठीक, नेक्स्ट है मीजोगाइनिस्ट। ठीक है, जो रूट वर्ड होता है गायन, ठीक है, जो रूट वर्ड होता है गायन, उसका मतलब होता है वुमेन। ठीक है, आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। ठीक है, जो गर्ल्स के डॉक्टर होते हैं ना, वुमेन के डॉक्टर जो होते हैं, उनको हम वुमेन डॉक्टर नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं गायनोकोलॉजिस्ट। ठीक है, हम उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि गायन वर्ड का मतलब ही क्या होता है, वुमेन। ठीक, तो गायन रूट वर्ड का मतलब वुमेन, और मीजो मतलब टू हेट। ठीक है, तो मीजोगाइनिस्ट वो पर्सनैलिटी होती है जो वुमेन से या गर्ल्स से नफरत करती है एक तरह से। ठीक, मीजोगाइनिस्ट कौन सी पर्सनैलिटी होती है, जो वुमेन से या गर्ल्स से नफरत करती है। नेक्स्ट पर्सनैलिटी होती है मीजोगैमिस्ट। ठीक है, मीजोगैमिस्ट, जो रूट वर्ड है गैमिस, ठीक है, गैमोज, जो रूट वर्ड गैमोज है उसका मतलब होता है मैरिज। ठीक, रूट वर्ड गैमोस का मतलब होता है मैरिज, और रूट वर्ड जो है मीजो, इसका मतलब तो हमने पढ़ा ही है, टू हेट, है ना। तो मीजोगैमिस्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है हु हेट्स मैरिज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिसको शादी करना जिसको एक झमेला लगता है। ठीक है, वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि शादी करना तो एक झंझट में फंसना है ना, जिनको हम तो ऐसे फ्री रहना चाहते हैं, वो शादी वगैरह नहीं करना चाहते। ठीक है, तो मीजोगैमिस्ट पर्सनैलिटी वो होती है जो मैरिज इंस्टीट्यूशन से नफरत करती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, मतलब कई कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते तो यही है कि हमें शादी से नफरत है या उनको शादी करना पसंद नहीं है, लेकिन वो सिर्फ मजाक में बोल रहे होते हैं, अंदर से वो ऐसा नहीं सोच रहे होते। ठीक है, तो मीजोगैमिस्ट पर्सनैलिटी वो होती है जो सच में जिसको शादी करना पसंद नहीं है, सच में उसको लगता है कि शादी करना तो एक झंझट में फंसना है। ठीक है, वो मीजोगैमिस्ट पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी पर्सनैलिटी है वो है एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक पर्सनैलिटी, जो एस्थेटिक वर्ड है ये रूट वर्ड, ठीक है, एस्कीटस से मिला के बना है। ठीक है, एस्कीटस,
ठीक है। एस्केटस का मतलब क्या होता है? हर्मिट। ठीक है, एस्केटस का मतलब होता है हर्मिट, साधु संत टाइप। ठीक है। एस्थेटिक का मतलब वो पर्सनैलिटी होती है जो कि साधु संत टाइप पर्सनैलिटी नहीं होती। ठीक है, जिनको दुनियादारी से, गृहस्थ जीवन से कोई मतलब लेन देन नहीं है, जो मतलब जंगलों में जाके अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो एस्थेटिक पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो साधु संतों की तरह रहना पसंद करती है, जिसको दुनियादारी से, दुनिया की मोह माया से कोई भी प्यार नहीं होता। ठीक है, वो एस्थेटिक पर्सनैलिटी होती है। ठीक, तो आज के इस सेशन में हमने टोटल 10 पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा है। ठीक है, पहले हमने रूट वर्ड पढ़ा था ईगो। ठीक है, पहले हमने कौन सा रूट वर्ड पढ़ा था? ईगो। ईगो मतलब आई, सेल्फ, मैं। ठीक है, ईगोइस्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी थी जो हमेशा हर काम में ये देखती थी कि इसमें मेरे लिए क्या है। ठीक है, मी फर्स्ट, जो देखती है हर चीज में अपना फायदा देखती है। ईगोटिस्ट पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी थी जो दूसरों के सामने अपने अकम्पलिशमेंट्स की बातें करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट वो पर्सनैलिटी थी जो कि अपने से पहले दूसरों को रखते थे। ठीक, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, रूट वर्ड वर्टो का मतलब टू टर्न, इनसाइड, इंट्रो का मतलब इनसाइड। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट वो जो अपने आप में रहते हैं। ठीक है, दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। और एक्सट्रोवर्ट वो पर्सनैलिटी जो दूसरों के साथ बात करना, घुलना मिलना, दूसरों के साथ पार्टी करना, जिनको बहुत पसंद होता है। और एम्बीवर्ट इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों का मिक्सचर था। ठीक, मिजनथ्रो वो लोग थे जो कि मैनकाइंड से नफरत करते हैं, क्योंकि रूट वर्ड मिजन का मतलब ही क्या था? हेट। ठीक है, तो मिजनथ्रो वो लोग जो मैनकाइंड से नफरत करते हैं। मीजोगाइनिस्ट, रूट वर्ड गाइन का मतलब था लेडी, तो मीजोगाइनिस्ट वो पर्सनैलिटी थी जो कि विमेन या गर्ल से नफरत करती है। ठीक है, मीजोगैमिस्ट वो पर्सनैलिटी थी जो मैरिज इंस्टीट्यूशन से नफरत करती है, जिनको मैरिज करना पसंद नहीं है। और एस्थेटिक पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी जैसे साधु संत, हर्मिट टाइप। ठीक है, जिनको दुनियादारी से, गृहस्थ जीवन से कोई मुख प्यार नहीं है। ठीक है, जो अपना जीवन जो है वो जंगलों में व्यतीत करना उनको ज्यादा पसंद है। ठीक है, आई होप आपको आज का जो सेशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा और सारे रूट वर्ड्स भी आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो इसमें हमने इन 10 पर्सनैलिटीज में से आपकी जो पर्सनैलिटी है वो किस पर्सनैलिटी से मिलती है, जी आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लिख के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आज का ये सेशन अगर आपको यूजफुल लगा हो, ठीक है, अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज हमारे लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।